मांस बिक्री पर लगाई गई पाबंदी को लेकर महाराष्ट्र में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कल्याण, डोंबिवली, मालेगांव, नागपुर, अमरावती और छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका ने 15 अगस्त और जन्माष्टमी के अवसर को देखते हुए बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। साथ ही इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम के उड़ान दस्ते द्वारा कार्रवाई किए जाने की चेतावनी जारी की गई है, जिसको लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। खटिक हिंदू समाज और मटन और चिकन व्यापारी संघ के अलावा विपक्षी नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। इस विरोध के बावजूद केडीएमसी अपने फैसले पर अड़िग है। वहीं शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने इसे लेकर सरकार और प्रशासन पर हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने केडीएमसी आयुक्त के निलंबन की मांग करते हुए कहा कि वो नॉनवेज खाएंगे ही। वहीं पिछले दिनों शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने भी इस फैसले के विरोध में 15 अगस्त पर मटन पार्टी रखने का ऐलान किया था। मीट बैन पर जारी बयानबाजी के बीच अब राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अजीत पवार ने कहा कि जब आस्था का सवाल होता है तो इस तरह की पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन गैर धार्मिक त्योहार पर भोजन चुनने की आजादी बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कल्याण महानगर पालिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध की आलोचना की है। हालांकि बढ़ते विवाद को लेकर प्रशासन और सरकार ने इस पर सफाई भी दी है। प्रशासन का कहना है कि ये कोई नया फैसला नहीं है। साल 1988 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने ये नियम लागू किया था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों राष्ट्रीय त्योहारों पर चिकन और मटन विक्रेताओं को अपनी दुकान बंद रखी जाएगी। उसी आदेश के आधार पर इस फैसले को लिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से राजनीतिक दल अपना पक्ष रख रहे हैं, जबकि मटन और चिकन विक्रेताओं और हिंदू कसाई समाज द्वारा केडीएमसी को एक ज्ञापन दिया गया है, लेकिन केडीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे ने अजीबोगरीब खुलासा किया है। कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है और कहा कि अगर स्थानीय लोगों की ओर से विरोध होता तो इस पर विचार किया जाएगा। हिंदू कसाई समाज और महाराष्ट्र राज्य मटन और चिकन विक्रेता संघ ने भी कल नगर निगम अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो नगर निगम के प्रवेश द्वार पर मटन और चिकन बेचा जाएगा। हालांकि फैसले का विरोध होने के बावजूद नगर निगम अपने रुख पर अड़ा हुआ है। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत समेत कई विपक्षी नेताओं ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए वोट बैंक की राजनीति हो रही है। नगर निगम चुनाव की पृष्ठभूमि में सत्ताधारी दल के दबाव में यह फैसला लिया है। वहीं केडीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त गोडसे ने कहा कि मटन और चिकन की बिक्री पर प्रतिबंध है, खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी को भी भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। नहीं, इस प्रकार से जो सर्कुलर है वो सभी महापालिकाओं में इस प्रकार से इस दिन जो है वो जो आर्बिटर है, जो कत्ल खाने जो है वो बंद रखे जाते हैं और उस दिन मांस बिक्री के लिए मनाही की जाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करता हूँ कि ये नागरिकों के लिए किसी पर मज्जाव नहीं है। आप नॉनवेज नहीं खाओ, इस प्रकार का यह सर्कुलर नहीं है। तो जो बड़े जानवर है जो कत्ल खाने में उनकी कटाई होती है तो उस दिन वो नेशनल डे के ऑनर में उसको हम बंद रखने का सर्कुलर करते हैं। 15 अगस्त तो नोटिस दिया गया है। बाकी इस नोटिस के वजह से हमारे पूरे खटिक समाज में बहुत नाराज़गी है। 15 अगस्त खुशी का दिन है, 15 अगस्त स्वतंत्र दिन है। वो अपने यहाँ पे त्यौहार के तरीका मनाया जाता है, लेकिन त्यौहार होने के बावजूद यदि सब लोग अपने मनपसंद का खाना नहीं खा सकते तो क्या मतलब है। कोई भी नगर पालिका इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा रही है। फिर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्यों पाबंदी लगा रही है इसके ऊपर? इसके वजह से हम लोग यहाँ पे आज निवेदन देने के लिए आए थे। तो आयुक्त साहब से तो मुलाकात नहीं हुई। कल दोपहर में 3 बजे का हमें टाइमिंग मिला है उनसे मुलाकात करने का। हमें उनसे यही अपेक्षा है कि वो अपना बंद पीछे ले। या निर्णयावरती जर महाराष्ट्रातील लोक, मराठी माणूस जर गप्प बसत असेल तर मग पुढची ती पाऊलं टाकत जातील आणि
या राज्यामध्ये आणि या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये हुकुमशाही लादण्याचा त्यांचा जे प्रयत्न आहे त्याच्या दिशेने हे लोक वाटचाल करतायत. आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आणि तमाम खटिक समाजाच्या वतीने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या या निर्णयाचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. बंद जो दिया गया है उसके बारे में तो अभी तक हमको कुछ समझ में ही नहीं आया है. कोई बोलता है कि 1988 का जो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने जो डिसीजन लिए है उसके आधार पर ये बंद निकला है और बाकी तो कुछ अभी हमें मालूम नहीं. कल 3 बजे का आयुक्त साहब से हमने आयुक्त साहब को मेमोरेंडम दिए है. कल 3 बजे आयुक्त साहब से हमारी मीटिंग है, उसके बाद में ही हमें सब इन बातों की मालूमात हुई. अब नोटिस तो आई है, बंद का आह्वान भी किया गया है. अगर कल की मीटिंग के बाद देखते हैं, हम हमारे सभी समाज के जो हिंदू मुस्लिम खाटिक समाज के लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो निर्णय सबका होगा बहुमत से हम निर्णय